बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रिजवान, विजिटिंग लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बन्नू। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड पार्ट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था और उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको हमने थोड़े से जो है वो एक्सप्लेन किए थे। आज हम उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू। हिस्टोलॉजी का मतलब यह है कि वो कौन कौन से टिश्यूज़ है, टिश्यू के वो कौन कौन से टाइप्स है जो कि बोन्स की फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी बोन्स में मेनली कौन कौन सी टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ बोन। 4 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन टिश्यूज, यानी बोन जो है ये 4 टाइप ऑफ सेल्स जो है ये बने होते हैं। यानी बोन्स के अंदर बेसिकली 4 टाइप ऑफ सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। सबसे फर्स्ट जो सेल है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स, यानी जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बोन उसको हम कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल, फ्रॉम विच ऑलमोस्ट ऑल अदर कनेक्टिव टिश्यू आर फॉर्म। और ऑस्टियोजेनिक सेल जो है ये एक बुनियादी सेल्स है, बुनियादी टाइप ऑफ सेल्स है। और जितनी भी कनेक्टिव टिश्यूज है, यानी बोन जो है जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो सब जो है वो बेसिकली जिन सेल से बने होते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। दे आर द ओनली बोन सेल दैट अंडरगो डिवीजन। और ये ओनली वो सेल्स है जिसकी वजह से बोन की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल्स होती है। तो एमसीक्यूज में अगर आ गया कि द ग्रोथ ऑफ बोन इज बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स, तो आप लोग ये एमसीक्यूज याद रखें कि ऑस्टियोजेनिक जो सेल्स है ये बोन की जो ग्रोथ है, बोन्स की जो डिविजन है सेल्स की, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल सेल्स है। दे डिफ्रेंशिएट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। और जब ये मैच्योर्स बन जाते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स तो ये बना लेते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अब देखिए जो दूसरी टाइप ऑफ सेल्स है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। और ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है ये बन जाते हैं फ्रॉम ऑस्टियोजेनिक सेल, यानी जब ऑस्टियोजेनिक सेल मैच्योर बन जाते हैं तो वो बना लेते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ब्लास्ट मीन्स बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब यह है हजूम यानी एक गुच्छा, और बोन बिल्डिंग सेल। और बोन्स के अंदर जो मेन सेल्स है, बिल्डिंग ब्लॉक जो सेल्स है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। यानी ऑस्टियोजेनिक सेल के बारे में भी हमने बात की, ये थोड़ी सी जो है इमेच्योर टाइप्स के सेल्स होते हैं और जब ये मैच्योर बन जाते हैं तो वो बना लेते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन बिल्डिंग सेल से मेजॉरिटी जो सेल्स बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। दे synthesize and secrete collagen fiber needed to build extracellular matrix of bone tissue। तो देखिए जो कोलाजीन्स है, कोलाजीन जो मोस्ट अबाउंडेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी उसको हम कहते हैं कोलाजीन। और कोलाजीन की जो सिंथेसिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये ज़रूरी है कोलाजीन फाइबर्स के लिए। और कोलाजीन जो है ये बोन की जो मैट्रिक्स है, बोन्स की जो बोन मैरोज होती है और इस तरह बोन की जितनी भी पार्ट्स होती है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स है। ऑस्टियोब्लास्ट आर सराउंडेड बाय एंड बिकम ट्रैप्ड इनटू द मैट्रिक्स एंड रिजल्ट इन ऑस्टियोसाइट्स। और इस तरह ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये जब बोन्स के मैट्रिक्स के अंदर जब ये ट्रैप्स होते हैं वहाँ पे जो है इसके हजूम्स बन जाते हैं, वो उसके क्लस्टर्स बन जाते हैं, तो वो बना लेते हैं ऑस्टियोसाइट्स। यानी ऑस्टियोजेनिक बेसिक सेल है, ऑस्टियोजेनिक जो है वो बना लेते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट जाके ऑस्टियोसाइट सेल जो है वो बना लेते हैं। अब देखिए जो थर्ड सेल है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बन जाते हैं, वो है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स आर मेन सेल इन बोन टिश्यू दैट मेंटेन इट्स डेली मेटाबॉलिज्म। अब देखिए बोन की जो मेटाबॉलिज्म्स की एक्टिविटीज़ है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स है वो है ऑस्टियोसाइट्स। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर करना है, याद रखना है कि बोन की मेटाबॉलिज्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स कौन से है, तो वो है ऑस्टियोसाइट्स। यानी ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन्स की कोलाजीन फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑस्टियोसाइट जो है ये बोन के बेसिक सेल्स है, और ऑस्टियोसाइट जो है वो बोन्स की जो मेटाबॉलिज्म्स एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। और ऑस्टियोसाइट जो है इसकी कोई सेल डिविजन्स नहीं होती, ये स्टेशनरी फेज में रहते हैं, उसकी सेल्स की ग्रोथ नहीं होती, यानी उसकी सेल की जो मेटाबॉलिज्म मायोसिस माइटोसिस है वो नहीं होती, ये ओनली एंड ओनली मेटाबॉलिज्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स है। 4 जो टाइप ऑफ सेल्स है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल इज द 4th टाइप ऑफ बोन सेल्स।
Clast means brick are huge cell derived from the fusions of as many as 50 monocytes। यानी जब 50 monocytes उसकी combinations होती है तो वो बना लेती है एक osteoclast सेल को। This cell release powerful lysosomal enzyme and acid that digest protein and mineral component of the underlying bone matrix। तो देखिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है ये बोन्स की जो बेसिक वहाँ पे जितनी भी कंपोनेंट है इसकी ब्रेकिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये दो इंजाइम जो है ये सिक्रीट कर लेते हैं जिसमें है लाइसोसोमल इंजाइम्स एंड एसिड्स, और ये एसिड और लाइसोसोमल इंजाइम इसको सिक्रीट करता है, और ये बोन्स की जो मैट्रिक्स है वहाँ पे जितनी भी कंपोनेंट होती है उसकी रिजॉर्प्शन करती है, यानी वहाँ से मिनरल को जो है ब्लड के अंदर जो है सर्कुलेट कर लेता है। यानी ब्लड के अंदर इन मिनरल की अगर डिफिशियंसी आ जाए तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की मदद से बोन्स के अंदर जो स्टोर्ड मिनरल होती है वो ब्लड्स के अंदर चले जाती है। दिस ब्रेक ऑफ बोन मैट्रिक्स इज नोन एज रीअब्सॉर्प्शन, और इसको हम कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन। यानी जितनी भी मिनरल्स है, जितनी भी फॉस्फोरस है, कैल्शियम्स है जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जब ब्लड के अंदर उसकी ज़रूरत महसूस होती है तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की मदद से जो है वो दोबारा जो है वो बोन ब्लड्स के अंदर चले जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसॉर्प्शन। रिसॉर्प्शन इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बोन, और इसकी वजह से बोन की डेवलपमेंट भी होती है, बोन की मेंटेनेंस यानी वहाँ पे जितने भी मिनरल्स होती है, वहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होती है उसकी नॉर्मल मिकदार में जो कंसंट्रेशंस होती है, अमाउंट्स होती है, वो भी ऑस्टियोक्लास्ट सेल की वजह से जो है वो मेंटेन रहती है। और इस तरह बोन की जो रिपेयर है, अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो वो फ्रैक्चर इसकी हीलिंग के लिए जो है ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो मेन रोल जो है वो अदा करते हैं। कम्पैक्ट बोन, तो देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की बोन्स जिसको हमने पढ़ा, कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो कम्पैक्ट बोन जो है वो हॉट टाइप के बोन्स है। कम्पैक्ट बोन आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन स्पॉन्जी बोन, यानी ह्यूमन बॉडी के जो मेनली स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी को भी बर्दाश्त कर सकता है और उसमें कोई फ्रैक्चर जो है वो नहीं आता। ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व पेनिट्रेट कम्पैक्ट बोन थ्रू ट्रांसवर्स परफोरेटिंग आर वोल्कमैन कैनाल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्कमैन कैनाल्स। तो देखिए बोन्स के अंदर जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ है, लिम्फेटिक वेसल्स है, या जो नर्व्स है, या इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स है, वो जिन होल्स के ज़रिए बोन्स के अंदर दाखिल होते हैं उसको हम कहते हैं वोल्कमैन कैनाल्स। यानी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोल्कमैन, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था, तो उसके नेम की वजह से उसको हम याद करते थे वोल्कमैन कैनाल। तो देखिए अगर एमसीक्यूज में पूछा गया कि ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल या नर्व सेल्स इंटर इन द बोन विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ कैनाल्स, तो आप लोग इसके लिए याद रखें वोल्कमैन कैनाल्स। A longitudinal canals run through the bone called central or Haversian canal। तो देखिए एक बोन के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल भी पाया जाता है और उस कैनाल को हम कहते हैं सेंट्रल या हेवेरिजियन कैनाल। यानी एक होता है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। आप लोग इसको पिक्चर में जो है अंडरस्टैंड करेंगे। बिटवीन द लेमिला और स्मॉल स्पेस कॉल्ड लिक्यूनी। तो देखिए उस बोन्स के अंदर जो है वो लेमिलस पाई जाती है। लेमिलस जो है वो कॉम्पैक्ट बोन के लिए फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उनके दरमियान जो स्पेस पाई जाती है उसको हम कहते हैं लेक्यूना। आप लोग उसको पिक्चर में जो है ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे। लिक्यूनी कंटेन ऑस्टियोसाइट्स, और बोन की जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती है वो इन लिक्यूने के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द लिक्यूना आर्टरी केनाली कोली। तो देखिए इन लिक्यूनी से जो है स्मॉल जो है वो रेडिएटिंग पार्टिकल्स होती है, पार्ट्स होती है, जिसको हम कहते हैं किनेली कुली। ऑल दिस कंपोनेंट फॉर्म हेवेरिजियन सिस्टम, और ये जितनी भी कंपोनेंट है यानी लिक्यूनी है, ऑस्टियोसाइट्स है, किनेली कुली है, ये सब जब मिल के तो ये एक सिस्टम बना लेता है, और इस सिस्टम को हम कहते हैं हेवेरिजियन सिस्टम। ये सिस्टम जो है आप पिक्चर में जो है इस इजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी कैंसिलियस बोन है। तो देखिए ये कम्पैक्ट बोन या स्पॉन्जी कैंसिलियस बोन्स है, और ये इसके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पार्ट है। तो सबसे पहले हम दो सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं हेवेरिजियन कैनाल। तो देखिए एक होता है हेवेरिजियन कैनाल, दूसरा है वोल्कमैन कैनाल। तो देखिए ये जो नज़र आता है जो ट्रांसवर्स टाइप की है इसको हम कहते हैं वोल्कमैन कैनाल, और ये जो हॉरिजॉन्टल या ये जो लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स की है इसको हम कहते हैं हेवेरिजियन कैनाल। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखना है। एक होता है हेवेरिजियन कैनाल
कैनाल और दूसरा है वोल्कमैन कैनाल, और उनके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो ब्लड वेसल्स होती है या जो नर्व्स होती है, लिम्फेटिक टिश्यूज़ होती है, वो बोन के अंदर जो है वो इंटर्स होती है। इसके साथ साथ ये जो आप लोगों को नज़र आती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियन, और ये ऑस्टियन मुख्तलिफ़ किस्म की कंपोनेंट से बनी होती है, और इसके अंदर जो लेयर्स है इसको हम कहते हैं लेमिला, और लेमिला के अंदर जो सिंगल है इसको हम कहते हैं किनेलिकुली। और ये जब कंबाइन होके एक सिस्टम बना ली थी तो इस सिस्टम को हम कहते हैं हैवर्जियन सिस्टम। और ये पेरियोस्टियम्स है जो बोन्स की आउटर लेयर है जिसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम, बोन की जो आउटर मोस्ट लेयर है। और इसके साथ साथ ये ऑस्टियन्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, यानी बोन्स की जो नीचे वाले पार्ट है, यानी जब बोन फ्रैक्चर्स हो जाए तो आप वहाँ पे जो है स्मॉल होल्स जो है डक्ट की तरफ से, डक्ट की टाइप के आप डिफरेंट जो है वहाँ पे चैनल्स देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ट्रिबिक्यूलिया ऑफ स्पॉन्जी बोन, और इस तरह ये जो आपको नज़र आती है होल स्पेस की, ये स्पंजी बोन्स में प्रेजेंट होती है, और ये इसकी वजह से बोन्स की जो डेंसिटीज़ होती है वो थोड़ी सी लाइट्स होती है, और दैट्स वाई बोन जो है वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और बोन जो है वो फ्रैक्चर्स उसमें आ जाते हैं। तो वो फ्रैक्चर किसकी वजह से, ये इन ट्रिबिक्यूलिया ऑफ द स्पंजी बोन, इन बोन की वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल एम्प्टी टाइप्स के चैनल्स होती है और उसमें फ्रैक्चर जो है वो ईजिली आ सकती है। तो ये एक पार्ट है डिफरेंट, यानी स्पंज कम्पैक्ट बोन इन स्पंजी बोन, इसके मुख्तलिफ जो पार्ट है ये जिसके ज़रिए जो है वो वेसल्स है, जिसके ज़रिए ब्लड की जो सेल्स है या ब्लड की जो वेसल्स है, ब्लड की जो सर्कुलेशन है, लिम्फेटिक या नर्व सेल्स है, वो उनके अंदर यानी बोन के अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन की ग्रोथ भी होती है, और बोन की जो पेन होती है वो हम भी फील कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नर्व्स। स्पंजी बोन, यानी स्पंजी बोन ये लाइटर्स होती है डेंसिटी में भी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को सपोर्ट नहीं कर सकते। स्पंजी बोन्स आर लाइटर एंड डू नॉट कंटेन हैवर्जियन सिस्टम और ऑस्टियन्स, यानी जो ऑस्टियन्स को हमने पढ़ा, ये ऑस्टियन्स स्पंजी सेल बोन्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, और ना ही यहाँ पे हैवर्जियन सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होता है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि बोन्स यानी स्पंजी बोन्स के अंदर देयर इज़ नो हैवर्जियन सिस्टम, और हैवर्जियन सिस्टम को हमने पढ़ा कि उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बोन के जो टाइप्स है, बोन की जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो उनके अंदर प्रेजेंट होती है। दे कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर कॉलम्स कॉल्ड ट्रिबिक्यूली लिटिल बीन्स, यानी इनमें इरेगुलर कॉलम्स होती है, जो कॉलम हमने देखी एम्प्टी कॉलम्स, जिसकी वजह से बोन की जो डेंसिटी है वो भी लार्ज होती है। तो इन जो है एम्प्टी जो है कॉलम्स को हम कहते हैं ट्रिबिक्यूली। Most of the bone tissue of short, flat and irregular bones and epiphyses of long bones are spongy bone। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बोन्स है, इसकी एग्जांपल है। अगर स्पंजी बोन्स की एग्जांपल के बारे में आपसे पूछा गया, यह है कि बोन की यानी स्पॉन्जी बोन की जो लाइट्स उसकी डेंसिटीज होती है वो बिकॉज ऑफ द ट्रिबिक्यूली, यानी उनकी जो कॉलम्स होती है जिसको हम कहते हैं ट्रिबिक्यूली, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती है, और वो मोस्टली एम्प्टी चैनल्स होती है। मोस्ट ऑफ द बोन टिश्यूज ऑफ शॉर्ट, यानी जितनी भी हमारी शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, एंड इरेगुलर बोन्स एंड एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स और स्पॉन्जी बोन। एपिफाइसिस का मतलब यह है लॉन्ग्स बोन की जो एंडिंग्स है उसको हम कहते हैं एपिफाइसिस, यानी एंडिंग ऑफ द लॉन्ग बोन, जिसमें जो है एक होता है मीडियल और दूसरा होता है डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल जितने भी बोन्स के पार्ट्स है, जितने भी लॉन्ग्स बोन्स है, वो मोस्टली जो है स्पंजी बोन से बने होते हैं और उसमें ग्रोथ की एबिलिटीज़ जो है वो पाई जाती है। एनाटॉमी ऑफ अ लॉन्ग बोन, यानी अगर हम लॉन्ग बोन्स के फॉर एग्जांपल हम ह्यूमरस को ले लें, रेडियस को या अल्ना को ले लें, या इस तरह फेमरस को हम ले लें, तो इस तरह जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल जो कि ह्यूमन बॉडी के नज़दीक है, तो उसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। और इस तरह जो डिस्टल है, तो देखिए एपिफाइसिस दो होती है, एक होता है डिस्टल अवे फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जिसको उसको भी हम एपिफाइसिस कहते हैं, और एक होता है प्रॉक्सिमल जो कि ह्यूमन बॉडी के नियर्स होता है। और ये है डायफाइसिस का मतलब यह है जो मेन एरियाज है, मेन जो शेफ्ट ऑफ द बोन है उसको हम कहते हैं डायफाइसिस। और यहाँ पे जो रेड लाइंस आपको नज़र आती है उसको हम कहते हैं एपिफिजियल लाइंस, जहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और उन कार्टिलेज की वजह से बोन की जो ग्रोथ होती है वो पाई जाती है। लेकिन जब बोन मैच्योर बन जाते हैं तो ये हाइलिन जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है, और इस तरह बोन की जो ग्रोथ है वो स्टॉप होती है। और इसके साथ हाइलिन कार्टिलेज जो है ये बोन्स की जो है शॉक एब्जॉर्बर के थ्रू भी काम कर देते हैं।
इस तरह ये जो आपको कॉलम्स ट्रिबिक्यूली नज़र आती है ये स्पंजी बोन्स की जो है एग्जांपल है। और इस तरह ये जो आपको डेंस जो सेल्स नज़र आती है ये कम्पैक्ट बोन की जो है टाइप्स है। यानी कम्पैक्ट बोन में जो सेल्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर को जो है एब्जॉर्ब कर देते हैं। एंडोस्टियम्स यानी जो इनर लेयर्स है जो कि कवर कर लेती है बोन मेरो को, उसको हम कहते हैं एंडोस्टियम्स। और जो आउटर मोस्ट लेयर है बोन की, आउटर मोस्ट लेयर्स है उसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम। यानी पेरिओस्टियम बोन का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और जो इनर लेयर है जो कि सराउंड्स कर लेता है बोन मैट्रिक्स को, उसको हम कहते हैं एंडोस्टियम्स। और इसके अंदर ये येलो मेरो है या इसको हम कहते हैं बोन मेरो, येलो मेरो या इसको हम कहते हैं बोन मेरो। एंड शॉर्फी फाइबर्स, और ये शॉर्फी फाइबर्स है जो कि बोन्स के डिफरेंट सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर देता है। डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी यहाँ तक हमने बोन्स के बारे में बात की, बोन की एग्जांपल्स, बोन के अंदर जो डिफरेंट सेल्स होती है उन सेल्स की कौन कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हमने जो है वो बात की। अब हम जो है डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम को जो है हम पढ़ेंगे। यानी स्केलेटल सिस्टम को हम किस तरह जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, एक्सियल स्केलेटन क्या है, कौन कौन से बोन्स है, कौन कौन से बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उन बोन्स के फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हम जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। तो मेनली ह्यूमन बॉडी की जो स्केलेटन है, ह्यूमन बॉडी की जो ढांचा है, उसको हम किस तरह जो है डिवाइड कर लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम ऑफ एडल्ट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। यानी ये आप लोगों ने याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी की जो स्केलेटल सिस्टम है वो 206 बोन जो है इस पे कंसिस्ट है। यानी 206 बोन जो है ये ह्यूमन स्केलेटल में प्रेजेंट होती है एंड इज डिवाइडेड इनटू एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। और ह्यूमन बॉडी की जो डिवीजन है स्केलेटल, उसमें हम एक जो है एक्सियल और एक को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो एक्सियल स्केलेटन है। अब एक्सियल स्केलेटन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि एक्सियल स्केलेटन में जो है वो 80 बोन्स होती है, वाइल अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 126 बोन। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो 126 बोन पे जो है वो मुश्तमिल है, और जो एक्सियल स्केलेटन है वहाँ पे 80 बोन्स है। और अगर इन दोनों को हम मिला दे तो ये 206 यानी 206 बोन जो है ये बना लेती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स है, बोन्स की तादाद है, नंबर ऑफ बोन्स है वो है 206 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। तो देखिए एक्सियल स्केलेटन यानी ह्यूमन बॉडी की जो एक्सिस है, ह्यूमन बॉडी की जो सेंटर्स है, वो जिन बोन से बना होता है उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। यानी एक्सियल स्केलेटन में रिब्स है, ह्यूमन बॉडी की स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके साथ साथ जो क्रेनियम बोन है, ये 3 जो है ये बना लेती है एक्सियल स्केलेटन को। यानी मेन जो एक्सिस है ह्यूमन बॉडी की, जो मेन सेंटर्स है जिसमें रिब्स है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है और इसके साथ साथ क्रेनियम बोन है, ये तीनों मिलके ये एक्सियल स्केलेटन को बना लेता है। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक्सियल स्केलेटन क्या है, तो एक्सियल स्केलेटन इज द स्केलेटन विच कंसिस्ट ऑफ ऑन वर्टिब्री, रिब्स एंड क्रेनियम बोन। तो वो बना लेती है कौन सी चीज़ को, वो बना लेती है एक्सियल स्केलेटन को। यानी एक्सियल का मतलब ये ह्यूमन बॉडी की जो मेन सेंटर्स है, ह्यूमन बॉडी की जो मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है वो इनसे बने होते हैं। और इसमें कंसिस्ट है स्कल यानी हेड बोन्स, इसके साथ साथ जो रिब्स बोन है, और इसके साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रीज है जिसमें लंबर वर्टिब्री है, सैक्रम है, कॉक्सिक है, स्टर्नम है, कॉस्टल कार्टिलेज है। ये डिफरेंट जो रिब्स और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स है ये उनसे बने होते हैं। यानी वर्टिब्री को हम डिवाइड कर लेती है इनटू 3 या 4, हम उसको 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है सर्वाइकल वर्टिब्री, इसके बाद है थोरेसिक वर्टिब्री, इसके बाद है लंबर वर्टिब्री, सैक्रम वर्टिब्री एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्री। तो ये तकरीबन 5 जो है क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अब सर्वाइकल जो है वर्टिब्री कितने हैं, थोरेसिक वर्टिब्री कितने हैं, लंबर वर्टिब्री कितने हैं, सैक्रम और कॉक्सिक कितने हैं, इसके नंबर जो है इसके बारे में भी आप जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये है इंटीरियर व्यू और ये है पोस्टीरियर व्यू। यानी एक होता है अबाव जो है अपर व्यू, और एक होता है इंटीरियर नीचे वाला, जो ह्यूमन बॉडी के जितने भी यहाँ बैक एंड फ्रंट जो है, पोस्टीरियर का मतलब ये बैक और इंटीरियर का मतलब ये है फ्रंट जो है व्यू। तो ये एक्सियल स्केलेटन है, और एक्सियल स्केलेटन जिस तरह मैंने आपको बताया ये 3 पार्ट पे जो है कंसिस्ट है।
एपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब यह है जो लिम्स है हमारे अपर एंड लोअर लिम्स, जिसमें हैंड्स है, लेग्स है, वो जिन बोन से बने होते हैं उसको हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी स्पाइनल कार्ड और इसके साथ रिब्स और क्रेनियम बोन्स के अलावा जितने भी बोन्स है इन सब को हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स जो है ये इंक्लूड है, और इसके साथ साथ स्केपुला है, इसके साथ साथ क्लेविकल्स है, तो ये सब जाके ये एपेंडिकुलर स्केलेटल को मिला देते हैं। यानी मतलब यह है कि मेन यानी स्पाइनल कार्ड, रिब्स और क्रेनियम बोन के अलावा जितने भी बोन्स है उन सब जो है ये कंबाइन होके ये मिला देती है, ये बना लेती है एपेंडिकुलर स्केलेटन। और इसकी जो एग्जांपल्स है उसमें है क्लेविकल्स, यानी क्लेविकल्स, इसके साथ साथ है स्केपुलास, ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। तो देखिए कार्पल या जिसको हम कहते हैं रिस्ट बोन, इसके साथ देते फेलेंजिस जिसको हम फिंगर्स कहते हैं, फेलेंजिस और मेटाकार्पल्स। और इसमें जो लेग्स बोन है इसमें है फेमर, जो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, पेटेला, इसके साथ साथ फिब्यूला, टीबिया, टॉर्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस। तो ये आप लोग याद रखें, एक होता है कार्पल्स और दूसरा है मेटाटार्सल। तो देखिए अक्सर स्टूडेंट इसमें थोड़े से कंफ्यूज होती है, जो हैंड्स के बोन्स है उसको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, और जो लेग्स के बोन्स है उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब उसके नंबर्स कितने हैं, यानी टॉर्सल कितने हैं, मेटाटार्सल कितने हैं, फेलेंजिस कितने हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। और आप लोग ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में इसके मुतालिक जो है वो पूछा जाता है। ये उनकी तादाद है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अक्सर एमसीक्यूज़ में उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है ये रिपीट होते हैं। तो ये स्लाइड ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये स्लाइड है। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। तो स्कल्स के 22 बोन्स है, क्रेनियम के जो है वो 8 बोन है, और फेस के जो बोन है वो है 14। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्कल के बोन जो है वो कितने हैं, तो स्कल के जो एज ए होल बोन्स है वो है 22, जिसमें क्रेनियम बोन 8 है, और फेस के जो बोन्स है वो है 14। इसके बाद एक है हाइड बोन, ऑडिटरी ऑसिकल्स, जो कि ईयर बोन्स है। तो ईयर बोन 6 है, जिसमें मेलियस, एंकस एंड स्टेपिस ये 2 बोन्स है। इसके साथ वर्टिब्रल कॉलम्स में जो है वो 26 बोन है, और तो रेसिक में जो है एक स्टर्नम बोन्स है जो कि मेन बोन्स है, और इसके साथ 24 रिब्स है, यानी 24 रिब्स है और एक स्टर्नम की बोन्स है। तो ये डिविजन है एक्सियल स्केलेटल में, जिसमें स्कल है, इसके साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम है और थोरेसिक बोन्स है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें एपेंडिकुलर स्केलेटल में, तो एपेंडिकुलर स्केलेटल में हमारे पास टोटल जो है वो 126 बोन्स है, जिसमें पेक्टोरल गर्डल्स, यानी ह्यूमन की जो पेक्टोरल गर्डल्स है, जो शोल्डर गर्डल्स है, वो 4 बोन से बने होती है, और इसमें 2 क्लेविकल्स होती है और 2 स्केपुलास होती है। अपर लिम्स की अगर हम बात करें, अपर लिम्स यानी हैंड्स की बात करें, तो ह्यूमरस 2, 1 ह्यूमरस राइट, 1 जो है लेफ्ट, इस तरह अल्ना 2, 1 राइट एंड 1 लेफ्ट, रेडियस 2, 1 राइट एंड लेफ्ट, कार्पल्स जो है 8 कार्पल्स होती है। इस तरह मेटाकार्पल्स 10, फेलेंजिस जो है वो है 28 होती है। तो ये अपर जो एपेंडिकुलर स्केलेटन की जो अपर पार्ट्स है, जिसको हम अपर लिम्स कहते हैं, ये इसमें प्रेजेंट होती है। जो पेल्विक गर्डल्स होती है, जो हिप्स गर्डल्स होती है, हिप्स बोन्स होती है, इसमें हिप, पेल्विस एंड ओस्कॉक्स ये बना लेती है, ये एज ए होल जो है ये 2 प्रेजेंट होते हैं। और लोअर लिम्स की अगर हम बात करें तो फेमर 2, यानी राइट एंड लेग फेमर जो है ये 2 जो है प्रेजेंट होती है, या एक पेयर्स होती है। पेटेला 2 होते हैं। टीबिया, इसी तरह फिबुला, टॉर्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस। तो ये सारे आप लोगों ने याद रखने हैं, आप लोगों ने माइंड में जो है इसकी स्केच जो है ये बनाना है। अगर एमसीक्यूज में फॉर एग्जांपल आ गया कि कार्पल की तादाद कितना है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि 16। और अगर सिंगल जो है एक लिम्स की हम बात करें, जो है राइट या लेफ्ट लिम्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे 8 जो है वो कार्पल प्रेजेंट होती है। तो इस तरह अगर फिब्यूला के बारे में बात की, टॉर्सल के बारे में, तो यह आप लोगों ने फिंगर टिप पे इस स्लाइड को आप लोगों ने मेमोराइज करना है। जो भी पेपर बना लेता है तो वो इन स्लाइड से लाजमी कोई ना कोई पेपर एमसीक्यूज जो है वो उठा लेगा। मतलब ये कि कोई भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से अगर पेपर बनाना चाहता है तो वो इनमें से एक एमसीक्यूज को जो है वो लाजमी सेलेक्ट करेगा।
और इस तरह एक्सियल स्केलेटन की हम बात करते हैं तो इसमें जो हमने पढ़े कि क्रेनियन बोन्स 8 है और फेशियल बोन्स जो है वो 14 है। अब इसके नेम्स क्या है और वो उसकी नेम्स क्या है और उन नेम्स की तादाद कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्रेनियन बोन्स की बात करते हैं, यानी क्रेनियम में यानी ह्यूमन जो स्कल है, ह्यूमन की जो खोपड़ी है, वहाँ पे 8 जो है वो 8 बोन्स प्रेजेंट होती है। जो सबसे फर्स्ट वन है उसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन्स। जो साइड पे प्रेजेंट होती है वो है टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन तादाद में तो 2 होते हैं। इस तरह पेराइटल बोन्स भी 2 इन नंबर्स होती है। तो देखिए ये आप लोगों ने मेमोराइज करना है कि टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन ये 2-2 होते हैं, 2 इंच नंबर होती है, या ये पेयर्स जो पेयर्स में होते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीपिटल्स बोन होती है, स्पेनॉइड्स बोन होती है और इथामाइड्स बोन होती है। तो देखिए क्रेनियम या जितने भी स्कल्स के बोन्स है वो सारे सिंगल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन 2 बोन जो है ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इसमें टेम्पोरल बोन है और पेराइटल्स बोन है। ये आप लोग पिक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। जो फेशियल बोन है वो है 14 इन नंबर, यानी अगर एमसीक्यूज में आ गया कि फेशियल बोन्स की तादाद कितनी है तो वो है 14 इन नंबर्स। आप इन 14 में से जो है नेजल बोन जो कि नोज में प्रेजेंट होती है ये है 2 इंफीरियर नेजल कोने का, ये है 2 वोमर जो है ये 2 लेक्रिमल बोन है, ये 2 जाइगोमेटिक्स बोन, 2 मैक्सिलर, 2 मैंडिबल 1 एंड पेलाटाइन्स बोन जो है दे आर 2 इन नंबर। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अगर एमसीक्यूज में फॉर एग्जांपल पूछा गया कि मैंडिबल बोन की तादाद कितना है तो आप लोगों ने इसके लिए जो है ये आंसर जो है वो देना है कि मैंडिबल बोन इज 1 इन नंबर। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरीके से याद रखना है। अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल फ्रंटल बोन्स की तादाद कितने हैं, टेम्पोरल बोन कितने हैं, पेराइटल बोन कितने हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह अगर एज ए होल क्रेनियम बोन्स के नंबर के बारे में पूछा गया कि क्रेनियल बोन जो है वो कितने नंबर में प्रेजेंट होती है, उसकी तादाद कितना है, तो वो 8 है। अब इन 8 में से कौन कौन से बोन जो है वो प्रेजेंट है, और इस तरह फेशियल बोन्स जो है फेस में प्रेजेंट होती है, ह्यूमन बॉडी की फेस में, तो वो 14 इन नंबर है। और इसमें जो नेजल बोन है, इंफीरियर नेजल कोने का, वोमर्स है, लैक्रिमल बोन्स है, तो ये डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट होती है और ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब ये एक्सियल बोन में ये जो स्कल्स की बोन्स है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो है अपर पार्ट से। तो ये है मैंडिबल, यानी जो चिन की बोन है, तो ये है, इसको हम कहते हैं मैंडिबल। इसको हम मैक्सिला बोन कहते हैं जिसके साथ टीथ अटैच होती है। इसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक्स बोन्स जो कि बिल्कुल फेस के प्रॉन्स पे प्रेजेंट होती है। इसको हम कहते हैं नेजल कोने का जो कि नेजल्स में प्रेजेंट होता है। ये इनर साइड जो बोन आपको नजर आती है इसको हम कहते हैं लैक्रिमल बोन्स, जहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है या लैक्रिमल डक्ट प्रेजेंट होते हैं। नीचे जो बोन ब्लू कलर का आपको नजर आता है उसको हम कहते हैं इथामाइड बोन। ये बोन जो है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्पिनाइड्स बोन। ये बोन जो बिल्कुल जो है फ्रंट पे प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी की फोरहेड पे, इसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। तो देखिए फ्रंटल बोन जो है ये 1 इन नंबर्स होता है। इसके साथ जो बैक साइड पे आपको नजर आते हैं इसको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन, और ये 2 इन नंबर्स होती है, यानी 1 राइट साइड पे और 1 लेफ्ट साइड पे। इसके साथ ये बोन अपर पार्ट, इसको हम कहते हैं पेराइटल बोन, और पेराइटल बोन्स भी 2 इन नंबर होते हैं। एक होता है राइट साइड पे और दूसरा होता है लेफ्ट साइड पे। जो बैक साइड पे बोन प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, और ये सिंगल बोन जो है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये नीचे जो बोन आपको नजर आती है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटियस, जिसके साथ मुख्तलिफ किस्म के ऑडिटरी या ईयर्स की जो पार्ट है ये उसके साथ अटैच होती है। तो ये डिफरेंट बोन्स जो है जो कि स्कल्स में प्रेजेंट होती है। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है कि टेम्पोरल बोन जो है ये फ्रंट पे या फोरहेड पे प्रेजेंट होते हैं। पेराइटल बोन जो है ये अपर राइट एंड लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है। जो टेम्पोरल बोन्स होती है वो अबाउ द ईयर राइट एंड लेफ्ट साइड पे। जो ऑक्सीपिटल बोन है ये बैक साइड ऑफ द स्कल पे प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स है और इसकी जो नंबर है वो भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद जो बोन्स है एक्सियल स्केलेटन है, इसको नीचे वाले इसको हम कहते हैं मैक्सिला, यानी जो क्लेफ्ट बोन है उसको हम कहते हैं मैक्सिला। इसके नीचे जो बोन नजर आता है उसको हम कहते हैं पेलेटाइन्स बोन, यानी जो सॉफ्ट, एक होता है हार्ड पैलेट और दूसरा है सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट की जो बोन्स है उसको हम कहते हैं पेलेटाइन बोन, और जो हार्ड पैलेट है इसको हम कहते हैं मैक्सिला। इसके साथ जो साइड पे आपको बोन्स नजर आते हैं उसको हम कहते हैं जाइगोमेटिक्स बोन। जो इनर साइड पे आपको बोन्स नजर आते हैं इसको हम कहते हैं वोमर।
इसके साथ जो होल्स आपको नज़र आती है इसको हम कहते हैं फोरामन मैग्नम, और इसके ज़रिए जो ह्यूमन बॉडी की वर्टिब्रल कॉलम्स है वो जो है ह्यूमन की जो ब्रेन है वो उसके साथ अटैचमेंट कर लेता है। और जो बैक पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल, यानी ये ह्यूमन बॉडी की जो बैक साइड पे बोन्स है स्कल की उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। और फोरामेन मैग्नम के ज़रिए ह्यूमन बॉडी के जितने भी नर्व्स है जो कि ब्रेन से ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो है वो इनर्वेट कर जाती है, वो इस फोरामेन मैग्नम के ज़रिए जो है वो निकल जाती है।